संतोष वर्मा कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है, वह एक आईएएस पदाधिकारी है और उसका स्टेटमेंट अनुसूचित जाति जनजाति सभा को संबोधित करते हुए था और उसके स्टेटमेंट का भाव सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं था। वो तो शब्द ब्राह्मण थे, परंतु उसका भाव था सभी सवर्णों के लिए। और उसके स्टेटमेंट का भाव यह था कि ये आरक्षण तब तक चलता रहेगा, तब तक बंद नहीं होगा, जब तक कि हम इतना समृद्ध हो जाएं, अनुसूचित जातियों को संबोधित करते हुए कि इतना ना हम लोग समृद्ध हो जाएं और ब्राह्मण अर्थात सवर्ण इतना ना कमजोर पड़ जाए कि वो अपनी बच्ची की शादी करने की स्थिति में भी नहीं हो, आर्थिक स्थिति नहीं हो, तो हमारे यहाँ अपनी बच्चियों को दान देना शुरू कर दे, तब तक आरक्षण चलता रहे। अर्थात आरक्षण हम लोगों की समृद्धि को चरमोत्कर्ष तक ले जाए और उन लोगों को एकदम डाउनफॉल करा दे, तब तक यह आरक्षण चलता रहे, उसके बाद ही आरक्षण बंद हो। लेकिन वर्मा जी यह जानिए कि ब्राह्मण और सवर्ण हमेशा ऊपर रहा है, टैलेंटेड है, उसके टैलेंट का आप पीछा नहीं कर सकते। आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं आरक्षण में, लेकिन प्राइवेट नौकरी में नहीं, वहां टैलेंट की जरूरत होती है। और आज के डेट में ब्राह्मण और सवर्णों को देखिए कि वे प्राइवेट में जा रहे हैं और प्राइवेट में आपके सरकारी का 4 गुना 5 गुना 10 गुना पैसा कमा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि उन्हें हो रही है। इसलिए आप ऐसा भ्रम हटा दें कि हम यदि आरक्षण में हैं तो हम समृद्ध हो जाएंगे और ब्राह्मण और सवर्ण कमजोर पड़ जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ऐसा नहीं, हमेशा ब्राह्मण और सवर्ण है ना टैलेंटेड रहा है और सर्वश्रेष्ठ रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा सवर्ण। इसलिए सवर्ण के पीछे आप नहीं पड़िए, ऐसी भूल मत कीजिए कि आरक्षण से हम इतना आगे बढ़ जाएंगे और सवर्ण आरक्षण नहीं है तो पीछे पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं समझिए। हाँ, सरकारी आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट में कहाँ जाएगा? प्राइवेट में तो टैलेंट की जरूरत होगी ना। सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं तो आईआईटी करके आईआईटी में जा सकते हैं आरक्षण पे, है ना, हर जगह आरक्षण पे जा सकते हैं, परंतु प्राइवेट में आप नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट में तो कहाँ से आपके पास टैलेंट होगा कि आप जा सकेंगे, है ना। देखिए सवर्ण प्राइवेट आईआईटी कर रहा है, आईएएस कर रहा है, आईपी है ना, आईआईएम कर रहा है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, अपनी कंपनी चला रहा है, अपना सीनियर पोस्ट पे रह रहा है। हाँ ठीक है, आप आरक्षण के आधार पे आप सरकारी में जा सकते हैं और इसका मुख्य वजह है हमारा संविधान, अर्थात भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कर दिए। वो भी कुछ दिनों के लिए किए थे, ऐसा नहीं कि आज ही हमेशा सैकड़ों वर्षों तक के लिए किए थे और हजारों वर्षों तक के लिए आरक्षण उन्होंने कर दिया था। उन्होंने आरक्षण एक समरूपता, समाज में समरूपता लाने के लिए, है ना, ऐसा उन्होंने किया था कुछ वर्षों के लिए कि वे भी पैरेलल हो जाए, है ना। इसलिए ऐसा किया गया था हमारे समझ से। तो मोदी जी को कहिए 100% आरक्षण कर लीजिए, फिर भी सब ब्राह्मण और सवर्ण भूखे नहीं मरेगा ना। कि वैसी स्थिति आएगी और वह उस तरह की स्थितियां आ सकती है। उसके पास टैलेंट है, उसके पास बुद्धि है, वो बुद्धि आपके पास कहां से आएगी, है ना। इसलिए आप अपनी बुद्धि वैसे ही रखिए, कहिए 100% आप आरक्षण ले लीजिए, फिर भी कुछ नहीं होगा सवर्ण और ब्राह्मण, है ना, वो अपनी अच्छी स्थिति में रहेगा, है ना। इसलिए आप नसीहत देने की कोशिश मत कीजिए।